आज से 25 साल पहले फोर व्हीलर का मालिक होना एक गर्व की बात मानी जाती थी। उस टाइम पर फोर व्हीलर की जो प्राइसेस थी वो भी बहुत ही ज़्यादा होती थी, इसीलिए हमारे देश में कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। और आज के समय में देखिए ज़्यादातर लोगों के पास कार्स होंगे, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। लेकिन फिर एक कंपनी आती है जिसका नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है। उसका उदय होता है। उसने कई परिवारों को अपनी कार रखने की अनुमति दी, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अफोर्डेबल प्राइस पर कार को बनाने लगा, जिससे कि मोस्टली परिवार कार को अफोर्ड कर सकते थे। और आज महिंद्रा सिर्फ कार ही नहीं बल्कि ट्रैक्टर को भी बनाता था। और ट्रैक्टर की मदद से हमारे पूरे देश में रेवोल्यूशन आया, क्योंकि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर सब लोगों के पास ज़मीनें हैं और वे अपने ज़मीन पर खेती करते हैं और फसल को उगाते हैं। और ट्रैक्टर का यूज़ फसल उगाने के लिए किया जाने लगा, क्योंकि पहले के लोग खेती करने के लिए हल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब से ट्रैक्टर आया तब से हल का इस्तेमाल छोड़कर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लग गए। और इस तरीके से पूरे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिंद्रा एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि पूरे दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन चुका है। और इनका जो मेजर प्रोडक्ट है वह है ट्रैक्टर, लेकिन वे ट्रैक्टर के साथ साथ महिंद्रा कार्स और एसयूवीज को भी बनाती है। अगर हम बात करें महिंद्रा के ट्रैक्टर्स और कार एसयूवीज के प्राइसेस के बारे में, तो इनका जो प्राइस रेंज है वह 4 लाख से लेकर 30 लाख तक के बीच में आता है। क्योंकि महिंद्रा का जो एम है वह यह है कि वे अपने कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटेटिव कार को एक अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड करना चाहती है। इसीलिए उनके जो प्राइसेस हैं वो 4 से 30 लाख के बीच में आती हैं। जैसे कि महिंद्रा की जो सबसे सस्ती कार है वो महिंद्रा KUV 100 NXT है, जो कि 5 लाख तक की आपको मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट प्राइस वाली कार, मतलब कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव कार है, वो 30 लाख तक की आती है, जिसका नाम है महिंद्रा अल्टोरस G4। और वैसे भी प्राइस कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन महिंद्रा एक अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। चाहे वो ट्रैक्टर हो या फिर कार हो या फिर SUV हो, तीनों को ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करता है। वो अपने क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और आज के समय में महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो 1.53 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ की हो गई है, क्योंकि आज के समय में महिंद्रा 22 सेक्टर के अंदर काम करता है। उनकी 150 से अधिक कंपनियां इन सेक्टर में रन करती हैं। तो इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिंद्रा ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि एक्चुअल में महिंद्रा की शुरुआत कैसे हुई थी। तो आइए जानते हैं। महिंद्रा ग्रुप की शुरुआत गुलाम मोहम्मद, जगदीश चंद्र महिंद्रा, कैलाश चंद्र महिंद्रा ने मिलकर किया था। शुरू में महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम यह नहीं था, क्योंकि गुलाम मोहम्मद और जगदीश चंद्र महिंद्रा ने मिलकर इस कंपनी को अक्टूबर 1945 में खोला था, जिसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद लिमिटेड। लेकिन 1948 तक आते आते इस कंपनी का नाम बदल दिया गया। इस कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कर दिया गया। और 1965 से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लाइट ऑटोमोबाइल बनाने में जुट गया। लाइट ऑटोमोबाइल जैसे कि पैसेंजर कार, वैन्स, एक्सेट्रा, ऐसे जो व्हीकल्स होते हैं वैसे लाइट ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में आते हैं। और फिर महिंद्रा ने एक फेमस कंपनी जिसका नाम मित्सुबिशी था उसके साथ मिलकर काम किया। फिर 1965 में महिंद्रा ने एक US कंपनी के साथ डील किया, जिसमें महिंद्रा को पैसेंजर्स कार के लिए ट्रैक को बनाना था। और फिर 1982 से महिंद्रा ने अपने ब्रांड का ट्रैक्टर लॉन्च किया और भारत में ट्रैक्टर को भारी मात्रा में प्रोड्यूस करने लगा और खरीदे भी जाने लगा, क्योंकि ट्रैक्टर किसानों के खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। और देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर पूरे इंडियन मार्केट में महिंद्रा एक सबसे बड़ा ट्रैक्टर का प्रोड्यूसर बन गया था, क्योंकि महिंद्रा ने अपने ट्रैक्टर्स की इंटीरियर डिजाइनिंग को भी बहुत अच्छी रखता था और उसको कंफर्टेबल बनाए रखता था, जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करते थे बाई करना। और साथ ही साथ महिंद्रा को जो विजन था कि हर एक इंडियन फैमिली के पास 4 व्हीलर व्हीकल जरूर होनी चाहिए, तो इस सपने को और भी साकार करने के लिए महिंद्रा ने कई SUVs को भी बनाए और कई कार्स को भी बनाए, जिनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा स्कॉर्पियो, क्योंकि ये दोनों महिंद्रा का एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर की डिजाइनिंग बहुत अच्छी थी। और यह कार लोगों के अंदर रॉयल्टी वाली फीलिंग देने लगी। और आज के समय में भी महिंद्रा स्कॉर्पियो कंफर्ट और स्ट्रेंथ के साथ साथ रॉयल्टी को शो करती है। और महिंद्रा अपने इन प्रोडक्ट की वजह से कई और भी कार मैन्युफैक्चर करने लगा, जैसे कि महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा जाइलो, स्कॉर्पियो जैसे जो कार्स हैं वो लग्जरी आइटम में इनके आने लगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लगे, क्योंकि इनमें वे अपने कस्टमर को कंफर्ट ज़्यादा प्रोवाइड करते थे और इसके साथ उनको रॉयल्टी शो भी होती थी। इसीलिए लोग इसको ज़्यादातर बाई करते थे, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का प्रोडक्शन भी थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल गाँव में किया जाता था, पर कार्स और SUV का इस्तेमाल अर्बन एरिया में किया जाता है। और धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती चली गई और लोगों के बीच एक अच्छी इमेज बन गई।
और आज के समय में आप किसी से भी महिंद्रा की कार के बारे में पूछ लीजिए, वो हमेशा ही महिंद्रा के पॉजिटिव रिव्यूज ही देगा, क्योंकि यह अपने बिल्ड क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आपको कोई एक ऐसी कार या फिर एसयूवी चाहिए जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस पर हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, तो वह महिंद्रा ही प्रोवाइड कर सकता है। और यही वजह है कि महिंद्रा इतनी तेजी से ग्रो होने लगा था। और फिर फरवरी 2017 में महिंद्रा ने डिजिसेंस को लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया, जिसकी मदद से वे अपनी व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते थे। साथ ही साथ महिंद्रा ने यह भी कहा कि यह एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ महिंद्रा ने श्रीलंका में भी अपने ट्रैक्टर्स को लॉन्च किया और आज के समय में महिंद्रा कई प्रकार की ट्रैक्टर्स और एसयूवीज को बनाता है। जैसे कि कुछ बेसिक एग्जांपल मैं आपको ट्रैक्टर्स के देने वाला हूँ। महिंद्रा युवराज, महिंद्रा जीवो, महिंद्रा 595 DI टर्बो, महिंद्रा अर्जुन नोवो, ऐसे बहुत सारे ट्रैक्टर हैं जो कि महिंद्रा मैन्युफैक्चर करता है। और जो महिंद्रा कार जो मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि महिंद्रा थार, महिंद्रा XUV 700, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा अल्टोस G4, ऐसे बहुत सारे कार्स हैं जो कि महिंद्रा प्रोड्यूस करता है। और इस कंपनी के ग्रोथ में कहीं ना कहीं इस कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और CEO अनिश शाह जी का हाथ है, क्योंकि ये दोनों और इनकी टीम ने मिलकर महिंद्रा को जिस तेजी से आगे ले गया है ना, वो काबिलियत तारीफ है। आज के समय में महिंद्रा नए नए इनोवेशन करता जा रहा है अपनी टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से इनकी जो कार्स के फीचर्स है वो एडवांस के लेवल पर होते हैं एक रिजनेबल प्राइस। तो ये रही एक ब्रीफ स्टोरी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के बारे में। तो अगर आपको ऐसी और भी स्टोरीज पसंद है तो आप ये बगल वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।